अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी नजम सेठी पर आयद होती है, बल्कि आधा कसूर ही नजम सेठी का होगा, क्योंकि नजम सेठी ने बतौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन 2 फैसले ऐसे कर दिए जिसका आज तक पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होती है तो इसकी सबसे बड़ी वजह नजम सेठी का एक वो फैसला होगा जो वो 2023 में पाकिस्तान के क्रिकेट फ्यूचर को देख कर करके गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो बीसीसीआई इतना वावेला कर रही है उसकी असल शुरुआत कहां से हुई थी। नजम सेठी पाकिस्तान की क्रिकेट में 2013-14 में सामने आते हैं। उससे पहले ये जर्नलिस्ट होते हैं, सहाफी होते हैं, काफी मशहूर ये पत्रकार होते हैं। 2013-14 में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं। उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में बिग 3 को लेकर काफी ज्यादा बातें हो रही थी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, क्योंकि उनके ख्याल में 80% जो कमाई क्रिकेट की होती है वो इंडिया से आती है, तो उनको आईसीसी का मुकम्मल कंट्रोल चाहिए। इस मामले में वो अपने साथ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को मना लेता है, लेकिन इनकी मुखालफत करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हालांकि बिग 3 मंजूर हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान इस मंसूबे को एक्सेप्ट नहीं करता। उस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट में आमद होती है नजम सेठी की। नजम सेठी कहते हैं कि बिग 3 के मामले में हमें कोई डील कर लेनी चाहिए। ये बीसीसीआई के साथ एक डील करते हैं, जिसके तहत ये बीसीसीआई को कहते हैं कि आप बिग 3 के बजाय बिग 4 बना ले। बीसीसीआई बिग 4 बना लेता है और कहता है कि इन बिग 3 के बाद जो चौथा सबसे बड़ा शेयर होगा रेवेन्यू में वो पाकिस्तान क्रिकेट का होगा। यहाँ पर बीसीसीआई के साथ नजम सेठी एक एग्रीमेंट करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बायलैटरल सीरीज होगी, जिसे पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड होस्ट करेगा। इस क्रिकेट सीरीज को आप श्रीलंका या फिर यूएई में करवाएंगे। इस मामले में नजम सेठी वापस आकर पाकिस्तान की क्रिकेट से कहते हैं, पाकिस्तान की कौम से कहते हैं कि हमने एक बहुत बड़ी डील कर ली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खाली खजाने पूरे हो जाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फायदा होगा। एक इंडिया से बायलैटरल सीरीज मिल चुकी है। हालांकि रियलिटी में वो बायलैटरल सीरीज कभी नहीं हो सकी और आईसीसी ने जो बीसीसीआई के मिल के साथ पाकिस्तान के साथ बिग 4 के हवाले से एक एग्रीमेंट किया था, रियलिटी में वो कभी पूरा नहीं हो सका। पाकिस्तान से बिग 3 के मामले में सपोर्ट भी ले ली और बदले में पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिला। ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट्स तक जाते हैं, लेकिन वो सब इंडिया के मामले में उसका साथ देते हैं कि अगर गवर्नमेंट उनकी नहीं मानती तो वो आपके साथ बायलैटरल सीरीज कैसे कर ले। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट को 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ। बहरहाल नजम सेठी वही है जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग शुरू की है। पिछले 2009-10 से ये पाकिस्तान सुपर लीग का जो मंसूबा था, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई चेयरमैन इसको हाथ लगाने को तैयार नहीं था कि अगर ये नाकाम हो गया तो ये इनका फ्यूचर खराब कर देगा। लेकिन नजम सेठी ये रिस्क लेते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग को खड़े कर देते हैं। पहले 3 साल ये पाकिस्तान सुपर लीग को मुकम्मल कंट्रोल भी करते हैं और इसे एक कामयाब लीग बना देते हैं जो आज भी चल रही है और पाकिस्तान की क्रिकेट में एक कलीदी किरदार अदा कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2023 में पाकिस्तान ने एशिया कप को होस्ट कर रहा था। पाकिस्तान उसको होस्ट करने के राइट्स रखता था, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने से मना कर देती है और कहती है कि हम पाकिस्तान नहीं खेलेंगे। उस वक्त नजम सेठी हाइब्रिड मॉडल पे मान जाते हैं। बाद में एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नजम सेठी ये कहते पाए गए कि अगर हम हाइब्रिड मॉडल ना मानते तो एशिया कप का इवेंट नहीं होना था, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। हालांकि ये वो वक्त था, अगर उस वक्त पाकिस्तान एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल मान ना लेता, उसके ऊपर अपनी रिजेक्शन देता, तो उस वक्त में आज चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इतनी बातें ना होती जितनी हो रही हैं। क्या चैंपियंस ट्रॉफी का प्रॉफिट एशिया कप से कम है? यकीनन कम नहीं है, बल्कि एशिया कप से ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान क्रिकेट को कमा के देगी। शायद नजम सेठी ने छोटा फायदा लेने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट का चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान कर दिया। अगर ये उस वक्त हाइब्रिड मॉडल को ना मानते तो आज इंडिया को पहले ही पता होता कि ये एशिया कप के मामले में भी हमारी बात नहीं माने थे, तो अब चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो वो इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट से इनकार ना करता, कि उन्हें पता होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल स्टैंड लेने में कामयाब हो चुकी है। लेकिन नजम सेठी के 2 फैसले खत्म नहीं हुए। आज जब पाकिस्तान और इंडिया के सभी जर्नलिस्ट, एक्सपर्ट, ओपिनियन देने वाले हजरात अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मीडिया के जरिए ये बात बाबर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हाइब्रिड मॉडल को माने, इंडिया से सीरीज खेलें और पैसा कमाएं। यकीनन ये अच्छी बात है कि आपको पैसा कमाना चाहिए, लेकिन इस वक्त बात पैसा कमाने से ज्यादा पाकिस्तान की इंटरनेशनल सॉफ्ट इमेज की है। अगर इंडिया टीम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने नहीं आती तो पाकिस्तान कैसे दावा कर सकता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सेफ कंट्री है, जब दुनिया भर की क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान आके खेल रही हैं लेकिन इंडिया नहीं आ रही। अगर इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने आती है तो इससे इंडिया का जो पाकिस्तान के खिलाफ एक इंटरनेशनल नैरेटिव है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन नजम सेठी को ये बात कौन समझाए। अब नजम सेठी की अगर बात की जाए तो इनकी समझ नहीं आती कि ये एक जर्नलिस्ट हैं, ये एक पॉलिटिशियंस हैं, या फिर भी ये एक्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। हालांकि ये आजकल खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं, लेकिन कोई भी जर्नलिस्ट होता है तो वो बिल्कुल अनबाइस्ड होता है, वो कोई किस्म की बाइस नहीं रखता। कोई भी जर्नलिस्ट होगा वो कभी भी कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी कबूल नहीं करता, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप हो, चाहे वो पंजाब की केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो। लेकिन नजम सेठी ये सारे काम कर चुके हैं।
आज नजम सेठी अगर कोई पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं तो वो कोई एक्स चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान की नहीं या फिर किसी जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं की जाती, बल्कि उनकी एक एक बात इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्स चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तौर पर जानी जाती है। जब पाकिस्तान में बैठकर ये पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से ऐसी बातें करेंगे तो उसका इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट होगा। लोगों को लगेगा कि पाकिस्तान जो हाइब्रिड मॉडल को नहीं मान रहा, उसके ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान के अंदर से ही मुखालफत हो रही है। उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे एक प्रेशर बिल्ड करने का मौका मिलता है, क्योंकि इस वक्त वो मौका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है कि हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। और जो बैकडोर पे इनकी डिप्लोमेसी हो रही है, उस वक्त नजम सेठी की ऐसी बातें करना काफी अजीब लगता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2023 में जब नजम सेठी को चेयरमैनशिप से हटा दिया गया, ज़का अशरफ को बनाया गया, तो उस वक्त नजम सेठी दोबारा कोशिश कर रहे थे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाए। लेकिन उन्हीं दिनों में इनके बेटे अली सेठी, जो कि काफी फेमस सिंगर भी हैं, उनकी एक सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस और कुछ पोस्ट वायरल होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें उनकी शादी को लेके कुछ बातें की जाती हैं, जिसके बाद नजम सेठी को बैकफुट पे जाना पड़ता है। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से नजम सेठी की पाकिस्तान की पूरी कौम उनका शुक्रगुजार करती है, लेकिन सम टाइम आपको पैसा या फिर अपनी क्रेडिबिलिटी के हवाले से सोचना होता है। आप 2 बार पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के ऊपर समझौता कर चुके हैं, आप तीसरी बार भी कर लेंगे। कभी ना कभी तो पाकिस्तान ने स्टैंड लेना ही है, कभी ना कभी तो पाकिस्तान ने बीसीसीआई को आंखें दिखानी है, तो उसके लिए फ्यूचर में आपका वेट करेंगे। एशिया कप करेंगे, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक आईसीसी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक इवेंट, एक ऐसा मौका है जहां पाकिस्तान इंडिया से अपनी बातें मनवा सकता है और बहुत कुछ इंडिया को मानने पर मजबूर कर सकता है। अगर ये मौका भी हाथ से चला गया तो फिर 2031 तक तो कोई आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में नहीं है। 2031 के बाद क्या 35 में होता है, 40 में होता है, तो फिर आपको 15-20 साल का मजीद वेट करना पड़ेगा इंडिया को पाकिस्तान में होस्ट करने के लिए। तो मौका यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मौके पर डटा हुआ है वो डटा रहे। और जहां तक बात रही नजम सेठी की, तो वो इस वक्त ना तो कोई प्योर जर्नलिस्ट हैं, ना प्योर पॉलिटिशियंस हैं, और शायद पाकिस्तान के एक्स चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के हवाले से उनकी बात ज्यादा मानी जाती है, लेकिन अब उनको कौन समझाए। कैसी लगी वीडियो लाजमी बताइएगा। अच्छा लगे तो क्रिकेट कासिम स्लिम को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। शुक्रिया।